इस्लाम भारत के लिए एक बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती यही है। इनका ना कोई कल्चर है, ना इनका कोई इतिहास है। इन्होंने पूरी मानवता को ना एक सुई बना के दी, ना एक बटन बना के दिया। जो बटन बनाता है, सुई बनाता है, उसे भी मार देते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा जबरदस्त जुमला चल रहा है। मस्जिदों में मुसलमान रोज नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्दी से कोरोना की दवा हमें दिलवा दे। कोरोना की दवा किसी फैक्ट्री में नहीं बन रही, किसी 57 देश इस्लामिक देशों में नहीं बन रही, कोई मुसलमान नहीं बना रहा। कोरोना की दवा या तो कोई काफिर बनाएगा या शैतान यहूदी बनाएगा। वो इनके लिए दवा बनाए, उसकी दवा खाकर ये ठीक हो जाए और ठीक होकर फिर ये शैतान को मारे। ये ऐसे जाहिल पागलों से आपका पाला पड़ा है भाई। लेकिन ये कहते हैं ओहो इस्लाम, आपने यूपीएससी जिहाद कह दिया, सुप्रीम कोर्ट की चेतना जाग गई, अब लैंड जिहाद कश्मीर में हो गया तो चेतना जाग गई। तो ये बात मत को, इसलिए आपको मूर्ख बनाया गया। अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान। अल्पसंख्यक शब्द के पीछे इतना बड़ा फ्रॉड हिंदुओं ने किया है, संगठनों ने किया है कि यह नहीं बताया है कि अल्पसंख्यक का मतलब होता है 50,000 पारसी, 1% जैन, 1.5% सिख। ये नहीं बताएगा 30 करोड़ के आसपास लोग इस देश में अल्पसंख्यक हैं। ये नहीं कहते वो मुसलमान हैं, इसलिए अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान। माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनेगा तो मुसलमान बनेगा। अगर वहां का कोई चेयरमैन बनना है तो जो सबसे छोटी माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी है उसका आदमी चेयरमैन बनना चाहिए, क्योंकि उसको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुसलमानों के गैर कानूनी तौर पे क्या क्या धंधे चल रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन टोटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत तरीके से परिभाषित किया गया है, वो चल रहा है। मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से चल रहा है। मदरसों में भारत के खिलाफ गज़वाए हिंद की पढ़ाई करी जा रही है, निजाम मुस्तफा की, उसको भी चल रहा है। कश्मीर में हजारों हजारों करोड़ रुपया पैसा जाता था। ये गुलाम नबी आजाद जैसा बदमाश, ये गुलाम नबी आजाद, वो जो कांग्रेस से आजाद है, नबी का गुलाम है, इसने आंध्र प्रदेश जैसी जगह में भी इसने जमीनें ले रखी हैं। ये इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप आसानी से नहीं हटा सकते, क्योंकि समाज सो रहा है। हम सरकार से कहेंगे, सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार की अपनी लिमिटेशन है भाई। सरकार का मतलब ये नहीं होता क्या कहते हैं कि आप गर्दन काट डालिए। अभी आप आए हैं इतने सालों के बाद, आपको तो आधे से ज्यादा ये पता ही नहीं है कि क्या क्या खेल हैं। इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में राजीव गांधी की डेथ हो जाती है। मई में डेथ होती है और 1 महीने में जून में राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट बन के तैयार भी हो जाता है, उसको FCRA भी मिल जाता है 1 महीने में। वो चाइना से भी पैसे लेते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से भी पैसे लेते हैं, और मेरे और आपके टैक्स से, जिससे बजट बन के भारत के देश में योजनाएं लागू होती हैं, उस बजट में इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह 100 करोड़ रुपया मेरे और आपके टैक्स का, सोनिया गांधी जो एक विदेशी कातिल महिला है जिसने एक पूरे परिवार को समाप्त कर दिया, 2 बड़े लीडर राजेश पायलट, माधव सिंधिया को समाप्त करवा दिया, जिससे अपनी बेटी की शादी की, उसके घर को समाप्त करवा दिया, उसको 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। ये दुनिया में मैंने देखा कि किसी NGO को भारत का जो जनरल बजट है उसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दे दें, क्यों भाई? कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जो सत्ता के मजे ले रहे हैं वो हिंदू भी हो, अपर कास्ट भी हो, लोअर कास्ट भी होने का मजा लो पहले। क्या फर्क पड़ता है यार, इन्हें तो गुलामी रहना है ना, क्या फर्क पड़ता है? तो उन्होंने मजे लिए। लेकिन मैंने दूसरी तरफ कैरेक्टर बताया कि उन्होंने मजे लिए नहीं, मजे लेकर के निजी तौर पे तो किया ही किया, एकदम एक बड़ी पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी उन्होंने। अब कश्मीर में पंडित जा नहीं सकते, अब आप कश्मीर में आज एक धारा हटाइए, फिर कल ये धारा हटाइए, आधी जिंदगी आधी सरकार इसी में निकल जाएगी। फिर रामपुर पे नाजायज तरीके से जो जौहर अली, मोहम्मद अली नाम के 2 मक्कार थे, जिन्होंने भारत के अंदर खिलाफत मूवमेंट जो टर्की में था उसे सपोर्ट किया, अब उस यूनिवर्सिटी को हटाइए। वो अजमल जो इतर बेचता था गले में डिब्बा डाल करके, उसकी कनॉट प्लेस पे शोरूम है। ये सब इतने मजबूत हो गए क्योंकि उन्हें इससे मतलब नहीं था कि सरकार सड़क बना रही है, हवाई जहाज चला रही, चलाती रहे हवाई जहाज, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम टूटी सड़क पे। हमारा एजेंडा क्या है? परमानेंट चीजों पे कब्जा करो, परमानेंट चीजों पे कब्जा करो। इसलिए
संजय गांधी पार्क है दिल्ली के अंदर, एकमात्र जो नेचुरल बना हुआ, उसके बीच में रात में घुस करके मुसलमानों ने वहां 2 मजार बना दी, कच्ची मजार। कुछ दिन के बाद वहां उर्स होने लगेगा, फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि जंगल है वहां कोई क्लेम करने जाता नहीं है। हम सो रहे हैं, हम नींद से जग जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी, मैं समझता हूं सनातन के लिए की बड़ी भूमिका है। इसलिए गलत को गलत कहिए, चोर को चोर कहिए, बलात्कारी को बलात्कारी कहिए। कोई हिंदू बलात्कारी पकड़ जाए तो आप बहुत तेजी तेजी से चिल्ला चिल्ला के नाम लेते हैं। ये तो थैंक्स करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए सोशल मीडिया का, जिसके कारण आज आपकी सामूहिक ताकत ने एक ऐसा मक्कारी का विज्ञापन दिखाया जा रहा था, जिस लव जिहाद पे कोई किसी से शादी करे, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, करें जाए जिसको करनी शादी, लेकिन आप ये नरेटिव चलाएं कि हिंदू लड़की मुसलमान के जाएगी तो बहुत खुश रहेगी, लेकिन मुसलमान लड़की हिंदू के घर जाएगी तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो आपने क्या किया? वैसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई। अगर आप मुझे बताएं, आपने सब लोगों ने एक फिल्म देखी होगी बॉम्बे, उसमें एक हिंदू पत्रकार था और एक मुस्लिम लड़की से इश्क हो गया। वो कुरान शरीफ पढ़ रही थी, उस लड़के ने कुछ बजाया और वो कुरान शरीफ खुला छोड़ के, देश में आग लग गई, इस्लाम खतरे में आ गया। क्योंकि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के पीछे कैसे भाग सकती है? ये तो भाग ही नहीं सकती। वो तो सही कह रहे, नहीं भाग सकती। क्यों भागेगी? तो आप लाख उस पर मुलम्मा चढ़ाते रहे, 100 में से कोई एक काम ऐसा हो गया हो तो खुश हो जाए। तो AR रहमान साहब अच्छे खासे हिंदू थे, कन्वर्ट होने के बाद उनकी एक बेटी जो है आसिया अंदराबी की तरीके से बंद रहती है, बिल्कुल बुर्के में। फिल्म इंडस्ट्री के आदमी, मॉडर्न आदमी है, वहां मॉडर्निज्म खत्म हो जाए। एक गदर फिल्म भी आई थी, मैंने सुना है, उसमें एक सरदार को एक मुसलमान शकीरा नाम की लड़की से इश्क हो जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इस पे मनी रत्नम नाम के उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर पे बम धमाका फेंका, थिएटर्स में आग लगाई। क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुसलमान लड़की सिख या हिंदू की बीवी बन जाए और वो प्रेग्नेंट भी हो जाए? वाह वाह वाह, ये तो इस्लाम खतरे में पड़ गया। इस सोच के साथ आपको लड़ना है। इसलिए आप 2 चीजों का भेद करें कि सनातन क्या है, राष्ट्र क्या है और राष्ट्र की प्रायोरिटीज क्या हैं। इसलिए अपनी युवा एनर्जी को मूर्खतापूर्ण ऐसे कामों में, हम घर वापसी में लगे हुए हैं। आप घर वापस लाते हैं 1, घर से चले जाते हैं 15। अपने घर में रहते हुए इस तरीके के संस्कार डालें। अपनी माँ अपने पिता के साथ बैठें, माएँ अपनी बेटियों के साथ बात करें, उनके मन में जो बदलाव हो रहे हैं उस पर बात करें, खुल के बात करें। और बेटी की शादी को एक सामाजिक समस्या और एक पारिवारिक समस्या न बनाएं, ताकि उस बेटी को लगे कि मेरे कारण घर में संकट हो गया है। आपसे ज्यादा गरीब है दूसरे लोग, उनके यहां संकट नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमने इतने नौटंकियां कर ली हैं, गोत्र गोत्र में गोत्र गोत्र में गोत्र, आप मिलाते रहिए, उम्र निकल गई, गोत्र नहीं मिला आपको। और जिंदगी की कुछ नेचुरल चीजें होती हैं, कहीं चली गई, फिर आप वापस लाने में लगे। कहां जाए? कौन किसको लेने जा रहे हैं? सही काम करिए।